हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों, आज मैं भारतीय अपवाह तंत्र, इंडियन रिवर सर्विस, इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र, भारत की जो नदियां हैं कहाँ कहाँ कैसे हैं दोस्तों। पेट में यह पेपर, नदी, पहाड़, झील, यह टॉपिक ही दिया है। आज पहले नदी पढ़ा लेते हैं, नदी कहाँ पे है, कैसी है, उसके बाद फिर पहाड़, फिर झील, फिर जो भी होगा पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। आज इसी क्रम में दिया है इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र। अब भारतीय अपवाह तंत्र कैसे है देखते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र दो भागों में बटा है दोस्तों। देखते हैं, एक भारत की नदियां, एक प्राय दिया है दोस्तों उत्तर भारत नदियां। इसमें दिया है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, इसमें दिया है उत्तर भारत नदियां, यह दिया है प्रायद्वीपीय भारत नदियां। उत्तर भारत नदियां कौन सी है इसको देखेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत नदियां कौन सी है इसको देखेंगे दोस्तों। तो उत्तर भारत नदी की बात की जाए दोस्तों, तो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह तीन नदी ऐसी हैं दोस्तों जो उत्तर भारत की मेन नदियां हैं। कहा जाए तो उत्तर भारत नदियां तो बहुत सी हैं दोस्तों, जैसे चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इसी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र मिल जाएगा आपको। और दोस्तों गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी तंत्र में क्या किया, यमुना, सोन, जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, गंगा नदी में यमुना, सोन होते हुए दोस्तों, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, जितनी भी नदियां हैं दोस्तों इस गंगा तंत्र में मिल जाएगी। और जो नदी बचेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, गंगा नदी तंत्र में नदी जो भी होगा, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा, उसके बाद यमुना, सोन, जितनी भी होगी इसमें देखेंगे चंबल नंबल। गंगा नदी में, सिंधु नदी तंत्र में चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, जो भी रावी जो भी हैं इसमें देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो होगा उसको देखेंगे दोस्तों। इसी क्रम में आते हैं, यह हमारे उत्तर भारत नदियां हो गई दोस्तों। अब प्रायद्वीपीय भारत नदियां देखे जाए दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय भारत नदियां दो भागों में बांटी गई है। एक है अरब सागर नदियां, यानी अरब सागर में जो नदी गिरती हैं उसे अरब सागर नदी कहते हैं, अरब सागर नदियां। और बंगाल की खाड़ी की नदियां, यानी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो बंगाल खाड़ी नदियां देखा जाए दोस्तों। तो अरब सागर नदियां की बात की जाए दोस्तों, तो साबरमती, ये साबरमती जो गुजरात से होकर जाती है दोस्तों, यह साबरमती अरब सागर नदियां हैं। माही, नर्मदा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, यह दोस्तों जो नदी भी है ये अरब सागर नदी गिरती हैं, इसलिए अरब सागर नदी बोली जा रही है। बात की जाए जुआरी, मांडवी, यह दोस्तों जुआरी मांडवी गोवा की नदी है, यह अरब सागर गिरती है। गंगावेली, सरावती बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक की नदियां हैं जो हमारे अरब सागर गिरती है। अब बात की जाए भरतपुजा, पेरियार, यह दोस्तों केरल की नदी है, ये भरतपुर, पेरियार जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। इसी क्रम में आप देखते हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेयी। दोस्तों यहाँ वैगेयी नहीं दिख रहा होगा इसलिए इधर लिखे हैं पेन्नौर, ताम्रपाणी, वैगेयी। दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दामोदर नदी से, स्वर्णरेखा नदी से, महानदी, गोदावरी, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती हैं दोस्तों। और इसी क्रम में इसमें देखा जाए साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, सरावती बात आती है, पेरियार, भरतपुजा की बात आती है दोस्तों। इस क्रम में भारत की अपवाह तंत्र में दो अपवाह तंत्र बांटी गई हैं, उत्तर भारत नदियां, प्रायद्वीपीय भारत नदियां। उत्तर भारत नदी बात की जाए गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत नदी बात की जाए अरब सागर नदियां और बंगाल खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये सब हैं, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये सब हैं दोस्तों। इसके आगे 10 मिनट वीडियो और देख लेते हैं, उसमें क्या बताएंगे दोस्तों। यह था भारतीय अपवाह तंत्र। अब बात की जाएगी दोस्तों, कुछ नदियां हैं जो आके मिलती हैं और उसमें नया प्रयाग बनता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं इसको मिटाने चल रहा हूं दोस्तों। चलिए इसी क्रम में उस नदी की बात की जाए दोस्तों, चलिए देखते हैं। पवित्र स्थल पहले लिख लेंगे दोस्तों, पवित्र स्थल,
प्रवित स्थल की बात की जाए तो प्रवित स्थल तो लिख लिए दोस्तों। अब प्रवित स्थल कौन सा है पहले देख लेते हैं। एक है दोस्तों सतोपलत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, ठीक, सतोपलत ग्लेशियर। सतोपलत ग्लेशियर की बात की जाए दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है हमारी, यहां से एक नदी निकलती है हमारी, और उस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सा नदी दोस्तों? अलकनंदा नदी, ठीक। अलकनंदा नदी देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी नदी है। ये कौन सी नदी निकल रही है दोस्तों? अलकनंदा नदी। हमारी एक नदी निकल रही है अलकनंदा नदी, इसका नाम दे देते हैं दोस्तों अलकनंदा। इसका नाम क्या दोस्तों? अलकनंदा। अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी जो है, अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अलकनंदा, ठीक। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब अलकनंदा में देखेंगे कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं और मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बनाती हैं। तो बात की जाए दोस्तों, इधर बात की जाए, एक नदी इधर से आती है दोस्तों, और इसका नाम है दोस्तों, देख लेते हैं क्या नाम है दोस्तों। इसका नाम है धौली गंगा। क्या दोस्तों? धौली गंगा, इसका नाम है दोस्तों धौली गंगा। और ये नदी दोस्तों आगे किसमें नदी, कौन सी नदी मिल रही है दोस्तों? यह मिल रही है दोस्तों हमारे अलकनंदा में। और जहां मिलेगी दोस्तों, यह बनाएगी एक नया प्रयाग, जो नाम है विष्णु प्रयाग। मिलते ही दोस्तों, मिलते ही बनाएगी विष्णु प्रयाग। अगर पूछा जाए विष्णु प्रयाग कौन सी दो नदियों से मिलकर बनता है? धौली गंगा, अलकनंदा। और इसी क्रम में दोस्तों ये दूसरी नदी आती है, इधर से मिलती है, नाम है पिंडार नदी। एक यहीं से एक नदी और आती मिलती है दोस्तों इसमें अलकनंदा में, उसका नाम है दोस्तों पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिल जाती है, नाम क्या दोस्तों? पिंडार नदी। अब दोस्तों पिंडार नदी जब अलकनंदा मिलती है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? पिंडार नदी जब मिलेगी दोस्तों, यहाँ नंद प्रयाग बनेगा। पूछा जाएगा नंद प्रयाग कौन सी दो नदी की मिलकर बनती है? नंद प्रयाग। तो बता दीजिएगा दोस्तों, नंद प्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा से मिलके बनती है नंद प्रयाग। अब बात की जाए दोस्तों, नंद प्रयाग हो गया, ठीक। अब दोस्तों बात आएगा, नंद प्रयाग हो गया। अब एक नदी और आएगी दोस्तों जो मिलेगी, अब यहां से नाम है इसका नंदाकिनी। दोस्तों सॉरी, एक गलती हो गई दोस्तों, यहां नंदाकिनी एक नदी है, तभी तो नंदाकिनी बना रही है, नंदाकिनी। कौन सा? नंदाकिनी नदी। अब नंदाकिनी नदी आके मिलेगी तब बनाएगी नंद प्रयाग। दोस्तों नंदाकिनी नदी आके मिलेगी तब बनाएगी नंद प्रयाग, और धौलागिरी अलकनंदा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनाएगी। अब इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, अब आएगा पिंडार नदी। अब इधर से एक नदी और आती है, उसका नाम है दोस्तों पिंडार नदी। यह पिंडार नदी तीसरे नंबर पर आएगी दोस्तों, यह नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी। अब ये पिंडार नदी दोस्तों यहाँ आके मिल गई है। अब पिंडार नदी मिलते ही पूछा जाए यहाँ कौन सा प्रयाग बनाएंगे दोस्तों, तो बात की जाए यह कर्ण प्रयाग, यहाँ बनेगा कर्ण प्रयाग। दोस्तों इधर से तीन नदी आई हैं, धौला गंगा, अलकनंदा मिली विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा मिली है नंद प्रयाग, पिंडार नदी अलकनंदा मिली है कर्ण प्रयाग। अब बात की जाए दोस्तों इधर से एक यहाँ केदारनाथ यानी उत्तराखंड, केदारनाथ से एक नदी आएगी दोस्तों, नाम है उसका, क्या नाम है दोस्तों? एक नदी इधर से आएगी दोस्तों और यहाँ पे मिलेगी, एक नदी इधर से आएगी दोस्तों और मिलेगी। यह कौन सी नदी है देख लेते हैं, इसका नाम है मंदाकिनी। क्या दोस्तों? नाम क्या है?
मंदाकिनी नदी, यह नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा मिलती है दोस्तों, यहाँ बनेगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। क्या बनेगा दोस्तों? रुद्रप्रयाग, यानी यहाँ रुद्रप्रयाग बनेगा। पूछा जाएगा यहाँ कौन से प्रयाग बनेगा, लिख लीजिएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पूछा जाए रुद्रप्रयाग कौन सी दो नदी से मिलने से बनती है, तो रुद्रप्रयाग दोस्त पूछा जाए दोस्तों, यह रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। अब इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, यहीं से भागीरथी एक नदी निकलेगी, यहीं से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी जब मिलेगी दोस्तों, भागीरथी नदी जब मिलेगी, भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी दोस्तों यहां से चलेगी और किसमें मिलेगी? अलकनंदा में, यही अलकनंदा नदी आ रही है। अब यहां मिलने पे दोस्तों यह बनाएगी देवप्रयाग, यही देवप्रयाग का निर्माण होगा दोस्तों। यही किसका निर्माण होगा? देवप्रयाग का। देवप्रयाग किससे किससे मिलकर बना है दोस्तों? देवप्रयाग पूछा जाए देवप्रयाग किससे किससे मिलकर बना है, पूछा जाए यह भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बना है दोस्तों। अब यही देवप्रयाग से हमारे गंगा का उद्गम होता है। यहां से अलकनंदा का नाम यहीं से अलग हो जाएगा। अब यहीं से हम इसको बोलेंगे ये हमारी गंगा नदी निकली है, यही हमारी गंगा नदी निकली है देवप्रयाग से। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी। यह सतोप्लत ग्लेशियर है दोस्तों, सतोप्लत ग्लेशियर है, पवित्र स्थल का नाम जाना जाता है। यहाँ से एक बहुत बड़ी सी नदी गंगा में अलकनंदा नदी निकलती है और इसमें पहले धौली गंगा नदी आके मिलेंगी तो उसको विष्णु प्रयाग बनेगा, उसको नंदाकी नदी मिलेंगी अलकनंदा नंद प्रयाग बनेगा दोस्तों। पिंडार नदी आके अलकनंदा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा दोस्तों। और इसी क्रम में देखा जाए इधर से केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी जब नदी अलकनंदा मिलेगी दोस्तों तो रुद्रप्रयाग बनेगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद दोस्तों यहाँ से भागीरथी नदी इधर से उत्तराखंड की तरफ से भागीरथी नदी जाती है। और जब यह दोस्तों अलकनंदा मिलती है यहाँ देवप्रयाग बनता है और देवप्रयाग से हमारे गंगा का उद्गम हो जाता है। हमारे गंगा नदी का उद्गम होगा दोस्तों। अब यहीं से गंगा नदी हम पढ़ेंगे। गंगा नदी उद्गम कहां से हुआ है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उत्तर की सहायक नदियां कौन सी हैं, बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जिसमें बाएं हाथ सहायक नदियां दाएं हाथ नदियां बहुत सी होंगी दोस्तों। जैसे ये क्रम बता देते हैं आपको, जैसे दोस्तों घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा ये सब बाएं हाथ की नदियां हैं। दाएं हाथ की नदियां पूछा जाए दोस्तों यही यमुना, सोन, यही सब दाएं हाथ की नदियां हैं। अब कल देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में एक बार देख लीजिए, एक साथ स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।